पूरा गांव जल रहा था, तभी मुझे वहां एक लड़का दिखा। ये किसे हुआ? पता नहीं। तुम्हारे माता पिता? वो भी आग में। उसे मैं अपने साथ ले आया। मैंने उसकी परवरिश अपनी बेटी की तरह की। वो मेरी तंत्र शिक्षा को बड़े चाव से देख रहा था। तुम भी सीखोगी? 7 साल वो मेरे बेटे के साथ तंत्र विद्या सीख कर बड़ा हुआ। उसके तंत्र विद्या के प्रयोग देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। तंत्र विद्या में उसकी महारत देखकर मैंने उसे तंत्र ग्रंथ का रक्षक बनाने की सोची। एक दिन मैंने उन्हें बताया कि मैं तंत्र ग्रंथ का रक्षक हूं और एक नए रक्षक को चुनने के लिए परीक्षा लेने वाला हूं। महावीर, तुम्हें पता है तुमने क्या प्रयोग किया? मंत्र के साथ आवेश जुड़ते ही वो जानलेवा प्रक्रिया में आ जाता है। तुम्हारी तीव्रता से जान भी जा सकती है। उस परीक्षा में महावीर का आवेश और स्वभाव देखकर मैं डर गया। भविष्य का विचार करते हुए मैंने अपने बेटे सुबाहु को रक्षक चुन लिया। अगला मुखीचा। तंत्र ग्रंथ को अपने प्राणों से भी अधिक सुरक्षित रखना। वो मेरे बेटे को मिल गया। ये महावीर को सहन नहीं हुआ। उस दिन तो महावीर शांत रहा। अंदाजा नहीं था कि उसका आक्रोश एक कहर बनकर समूह पर टूट पड़ेगा। सबकी भलाई के लिए पूजा करके बनाया हुआ कंकड़ है, बाबा ने दिया है। ये कंकन क्या है? आपके कहने पर ही महावीर ने दिया है बाबा। ये मेरा सामर्थ्य है बाबा। सुबाहु, महावीर, पता है तुमने क्या किया? अब तुझे पता चलेगा। अगधवस्त्र! ये शक्तियां तुम्हारे पास? नहीं महावीर, तुम उस ग्रंथ को नहीं छू सकते। आ जाओ। मेरे सामर्थ्य और ज्ञान से बना है ये कंकण। इस ग्रंथ का एक पन्ना पढ़ने पर ही ये सभी लोग मेरे सामने झुक गए। 1 घंटे के अंदर इनके भीतर की हवा और पानी सूख जाएंगी और ये पत्थर बन जाएंगे। मेरे बचपन में मेरा गांव खुद नहीं चला बाबा। मेरा स्थान मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने ही आग लगा दी।
उस समय जैसे जलते हुए गांव को मैंने देखा था, अब इन सबको भी वैसे ही मरते हुए देखूंगा। उसके कालबूती के प्रयोग से किसी के जीवित रहने का मार्ग भी नहीं बचा था। हड्डियां, नसें, रक्त सभी पूरी तरह से जम जाते हैं। वही उस तंत्र ग्रंथ की शक्ति है। सभी अंतिम सांसें ले रहे हैं। आखिरी बार हम बगलामुखी से प्रार्थना कर रहे थे, तभी हमें बगलामुखी एक अलग रूप में दिखाई दी। वो थी अंबिका। कल्याणी भवमातर्जगतां वन्दे त्रिलोचने अम्बिके त्वमयि दृष्टिं कुरुषे परमेश्वरी। ये प्रलय सभी ग्रंथों तक पहुंचने वाली है। अंबिका, यहाँ से चली जाओ। नौवे ग्रंथ के लिए तुम्हें जीवित रहना होगा। हमारा ग्रंथ सुरक्षित रहना चाहिए। कालबूती को रोकने वाले एकमात्र मार्ग के प्रयोग का अंबिका ने निश्चय किया। विनाश रोकने के लिए उसे महामुद्र में जाकर तिरोगति क्रिया करनी थी। पर ऐसा करने से उसका प्रभाव अंबिका के शरीर को अग्निकुंड बना देता। मतलब समूह के लिए खुद की आहुति देने का निश्चय किया। मेरे तंत्र से त्याग को तुम रोकोगी? तो रोको विडंब परुणो अघटना। शतामा मक्षाद्रा विडंबा। चांजी हो मक्षता। आज मुझे दो सच पता चले। पहला, मेरी कमजोरी। मुझे रोकने की शक्ति तुम्हारे पास है। दूसरा, मेरा भविष्य। उन 9 ग्रंथों की शक्तियों को हासिल करके महावीर फिर से आएगा। महावीर, 8 ग्रंथों को तो तुम हासिल कर सकते हो, लेकिन 9वें ग्रंथ को तुम कभी छू भी नहीं पाओगे।